आज की पीसी एक महत्वपूर्ण और चर्चित डबल मर्डर के केस में उद्भेदन से संबंध में बुलाई गई है। यह एक महत्वपूर्ण चैलेंज था भोजपुर पुलिस के लिए। और भोजपुर पुलिस को 30 जनवरी को हम लोगों को संध्या में करीब पौने 10 के आसपास एक सूचना मिलती है कि एक घर में दो जो है बुजुर्ग दंपति हैं जो प्रोफेसर थे। इनकी जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पर थानाध्यक्ष एएसपी सदर हिमांशु और डीआईयू की हमारी टीम और मैं स्वयं 5 से 7 मिनट में मौके पर पहुंचा। तो हम लोगों ने पहले जो वहाँ पर देखा जिस प्रकार हत्या की गई थी, तो वो एक काफ़ी ग्रूसम तरीके से, भयानक तरीके से हत्या की गई थी, चाकुओं से गोद के। तो ये एक दर्दनाक मौत दी गई थी और इसके बाद हम लोगों के लिए एक चैलेंज था भोजपुर पुलिस के लिए। और इसके लिए वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी और मुख्यालय के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। अभियुक्त जो है, जो दीपक नाम से शुरुआत में आया था, ये दीपक इसका एक बुलाने वाला नाम था जो यहाँ पर दिया गया था। और यह अभियुक्त का असली नाम था तपन डे, पिता सुरेन मोहन डे। और ये शौकीन जो जोनाई का रहने वाला, जिला धेमाजी, राज्य असम। ये यहाँ से करीब 1700-1800 किलोमीटर से आगे दूर पड़ता है। ये अरुणाचल और के बॉर्डर पे पड़ता है, काफ़ी दूरी है। और जब पता चला इसका एग्जैक्ट एड्रेस जो आसाम के बिल्कुल एंड में है, धेमाजी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अरुणाचल से इसका बॉर्डर लगता है, और कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ कॉन्वॉय रोड ही जाता है, आर्मी कॉन्वॉय वगैरह जाता है। वहाँ पे हमारी टीम गई, एक रिस्क था वो, लेकिन हमने उसको लिया। रातों रात हमने टीम को गठन किया, सर के नेतृत्व में एक बोल्ड डिसीजन था। टीम को भेजा, 2 दिन में हमारी टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पे लोकल थाना के सहयोग से हमारी टीम ने उसको अरेस्ट किया और हमने उसको यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। जो इससे पूछताछ हुई है, जो कन्फेशन इसने अपना बताया है कि इस हत्या के पीछे, तो देखिए प्राथमिक तौर पे जो अभी तक हम लोगों का प्राथमिक अनुसंधान था, अभियुक्त को जो भी तपन डे है, इसका ये कहना था कि ये पहले भी जो प्रोफेसर दंपति थे और स्पेशली महेंद्र प्रसाद सिंह, इनके संपर्क में ये था, पहले से भी उनसे मिलता जुलता रहता था। और इसका कहना था कि कुछ काम वगैरह का वादा किए थे, कुछ दिन काम भी किया था। तो इसका ये कहना था कुछ पैसे वैसे भी बाकी थे, तो इसके लिए बार बार आता था, मांगता था पैसे। और लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे। और उसी क्रम में ये बोलते थे कि हम पैसे निकाले हुए हैं, तुम्हारा दे देंगे। तो इधर ये जनवरी में आना स्टार्ट किया, क्योंकि 29 के बाद 29 को जो इसने घटना को अंजाम दिया, तो हम लोग पहले शुरुआत में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका, लेकिन जब हम लोग पीछे लगातार कई दिनों के सीसीटीवी के एनालिसिस किए, तो उसमें पता चला कि ये पीछे से आ रहा था 5-7 दिन पहले से भी। इसने बताया उसमें कि फिर उसका पैसा वो रोज़ बुलाते थे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, जो इसका कहना है। तो उसी के अनुसार इसने ये बताया कि कुछ पैसे उन्होंने बताया कि घर में रखे हुए हैं। तो 29 के जब 29 को आया, खाना पीना ये बनाया और ये बताया कि उनका सेवा पानी भी करता था। तो सारी चीज़ करने के उपरांत इसका ये कहना है कि जब वो पैसे के लिए डिमांड किया, तो पैसे उन्होंने देने से फिर मना किया और कुछ आपस में बहस हुई। और बहस के क्रम में फिर इसने जो है, जो इसका ये कहना है कि फिर आवेश में आके कि इसका जो पैसा नहीं मिल रहा है, इसने चाकू, दो जो वहाँ पर घर पे ही खाना पीना बना रहा था, उसी दोनों चाकुओं से जो है दोनों की जो है निर्मम हत्या की। और इसने भी स्वीकार किया कि प्रोफेसर साहब शरीर से थोड़ा सा तगड़े थे, तो उनके साथ काफ़ी जो है इसकी जो है गुत्थम गुत्था भी हुआ, जिसके क्रम में इसको भी चोटें आई हैं। और वो चोटें मेडिकल वगैरह भी कराया गया, इसके सर पे भी लगी हैं और कमर पे भी और हाथ में इसके चोट आई है, क्योंकि जिस चाकू से वार कर रहा था उस चाकू से इसको भी चोट आई। तो इस प्रकार इसने किया और उसके बाद इसने कहा कि फिर इसको ये लालच था कि पैसा जो है रखा हुआ है घर पे। तो फिर इसने जो है अलमारी वगैरह जो भी थी उसको सर्च किया, और गोदरेज का अलमारी थी, उसने सर्च करने के बाद फिर अलमारी से इसका ये कहना है कि 500 के जो है 50 नोट, 100 नोट यानी 50,000 रुपये वहाँ पर पड़े हुए थे। और कुछ जो पुष्पा सिंह थी उनकी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, तो ये वो सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई है। और तो मोबाइल फ़ोन वगैरह भी उसने क्या किया था, बंद करके लेके चला गया था। तो उसको लाने के बाद हमारी टीम ने जब उसको बोला कि मोबाइल वगैरह कहाँ फेंके हो, तो मोबाइल भी एग्जैक्ट जो दोनों मृतक थे, एक महंगी मोबाइल दोनों लोगों की थी, दोनों को मोबाइल
ले जाके ये ओवरब्रिज जो है रेलवे स्टेशन का, उसके पास से उतर के साइड में एक कूड़ा करकट का ढेर था, थोड़ा कचरा वगैरह वहाँ पर था, ऐसे ही थोड़ा सा अलग क्षेत्र जगह था, तो वहाँ पे ले जाके इसने फेंका था। और इसने खुद वहाँ जाके 2 मिनट के अंदर वो रिकवरी करा दी जहाँ फेंका था। तो दोनों मोबाइल भी वहाँ से सीज हो गई, और जो जूते इसने पहन के घटना को अंजाम दिया था, जो फुटेज में भी थे, वो जूते भी बरामद हो गए हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा जिस कपड़े में फुटेज में आया था, जो हत्या भी किया था, वो वही कपड़ा अभी भी ये पहना हुआ है। तो इसके पास से जो है कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए कपड़े भी हम लोगों को मिले हैं, और इसके मोबाइल जो इसने ले गया था वो रिकवर हो गया है, और ज्वेलरी भी रिकवर हो गई है। और 50,000 रुपये जो ले गया था उसमें से काफ़ी खर्च कर दिए हैं, लेकिन 8100 रुपये, 8,100 रुपये जो है बरामद भी किए गए हैं। और अन्य जो हम लोगों के तकनीकी साक्ष्य हैं, क्योंकि हम लोगों ने त्वरित गति से जो है डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, फोटोग्राफी टीम और हमारी टेक्निकल टीम थी, सारे ने जो है अपना काफ़ी इसमें अनुसंधान में उसी समय सबूत जुटाए हुए हैं, काफ़ी सैंपल्स लिए गए हैं। और इसके जो कपड़े भी हम लोगों से इसके पास से बरामद हुए हैं, उसका भी हम लोग जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुसंगत और बढ़िया इसका अनुसंधान, आगे जो केस डायरी लिखी जाएगी करेंगे सारी चीज़ का, जिससे कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके, और ऐसे जो भी अपराधी हैं उनको एक मैसेज जाए कि कोई भी अपराध करने के बाद वो बच नहीं सकते हैं। और सारे अपराधियों को हमारे एक मैसेज भी है कि ये कतई न सोचे कि कोई अपराध करने के बाद वो बच सकते हैं। अगर अपराध करेंगे तो उसको टीम पुलिस जो है उनको कहीं से भी खोज निकालेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अनुसंधान में और अभी कुछ बिंदु हैं जो हम लोग आगे भी, अभी हम लोग उसमें अनुसंधान के बाद कुछ चीज़ें और आएंगी, लेकिन अभी तक जो इसने अपना खुद कन्फेशन बताया, और जो चीज़ें हम लोग जो है विभिन्न अनुसंधान या कई लोगों से जो पूछताछ हुई, क्योंकि ये बहुत ही एक कठिन कार्य था, और हम लोग टीम बहुत सैकड़ों लोगों से जो है पूछताछ की है, और जो प्रोफेसर साहब से भी परिचित लोग थे, चाहे उनके कॉलेज में उनके साथ थे या उनके चपरासी थे या अन्य जो कुछ परिचित लोग थे, सबसे हम लोगों ने पूछा। तो इसने जो बताया कि ये कुछ पैसे वगैरह दिया हुआ था, लेकिन इसका एक चीज़ और भी कहना था कि काफ़ी दिन इनके यहाँ काम भी किया था, तो पैसे भी वो डिमांड करता था। पहले से परिचित था उनका, तो कभी-कभी इनके पास आता था, और उनको वादा भी वो शायद किए थे, इसका कहना था कि नौकरी वोकरी दिलाने के लिए। बीच में ये असम चला गया था 4-5 साल से, और बीच में मतलब इसकी फैमिली भी आके यहाँ रहती थी, और इसका ये कहना था कि इनके परिवार में इनकी बीवी, जब इनकी तबीयत बीच में ख़राब होती थी, अपनी पत्नी वगैरह के साथ ये स्वयं अपना यहाँ आया था, रहा था, उन लोगों की सेवा वह करता था। और फिर इसका फैमिली चला गया था असम, लेकिन इधर बीच ये पिछले साल इसका कहना है कि अक्टूबर-नवंबर के बाद ये दोबारा आया हुआ है, और प्रोफेसर साहब से फ़ोन पे इसकी बात हुई, और फिर आने के बाद यहाँ से फिर में इसका दोबारा ये संपर्क चालू हुआ, और इसी के क्रम में जो है ये सारी घटनाएँ घटित हुई। इसका एग्ज़ैक्ट तो नहीं, लेकिन इसका कहना है कि काफ़ी दिन से इसका 3 से 4 लाख रुपए के आस-पास जो है प्रोफेसर साहब के यहाँ बकाया है, जो ये बोल रहा है। अब हम लोग अपने तरीके से अनुसंधान में वो सारे साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग के पास फुटेज भी है, जो सारे साक्ष्य हैं, और जो इसने स्वीकारोक्ति बयान भी लिया है, जो परिस्थितियाँ थी, तो उसके अनुसार जो है इसने बताया कि ये स्वयं ही अकेले खाना बना रहा था। उसके बाद जो पैसे को लेन-देन को लेके वहाँ फिर विवाद चालू हुआ, तो इस 2 चाकुओं की मदद से इसने जो है पहले जो है पुष्पा सिंह को मारा। उसके बाद जब बाथरूम में घुसे हुए थे महेंद्र सिंह, जब वो बाहर आए, तो फिर उसके बाद पीछे से उनके ऊपर वार किया, फिर उनकी हत्या की। तो इस तरीके से जो है अलग-अलग, क्योंकि पहले वो बाथरूम में थे, और उस समय जो है पुष्पा सिंह को मारता है, और लेकिन जब बाथरूम से वो निकलते हैं नहाने के बाद, तो फिर उनकी हत्या करता है। तो इस प्रकार से ये एक ग्रुसम मर्डर का जो है हमारी टीम ने जो है सफल उद्भेदन किया है।